अध्यक्ष महोदय, राज्य की कुल आबादी में से लगभग 89 लोग गांव में निवास करते हैं। राज्य के गरीबों को बड़ा भरोसा है ग्रामीण विकास विभाग पर। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, मनरेगा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, आधार पंजीकरण, सामाजिक अंकेक्षण, सोसाइटी विकास प्रबंधन संस्थान कार्यक्रम एवं जीविका संचालित किए जा रहे महोदय, जीविका समूह से अब तक राज्य में लगभग 1,40,00,000 के करीब महिलाएं जुड़ चुकी हैं। समूह में जुड़े के इच्छुक महिलाओं को शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। आज जीविकोपार्जन के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। राज्य उसका लाभ जीविका दीदी को मिल रहा है। महिला आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है। आज बच्चों की पढ़ाई, दवाई, घर में उत्सव के लिए किसी को आगे हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के 20 सालों के शासन में जीविका दीदी आत्म सम्मान के साथ जीने का अवसर मिला है। इसे भूला नहीं जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, बिहार में 2006 में विश्व बैंक से ऋण लेकर जीविका योजना की शुरुआत की गई है। जीविका योजना में स्वयं सहायता समूह का गठन कराया गया। आज बिहार देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इस योजना को पूरी तरह धरातल पर उतारने के लिए बिहार के विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का योगदान को भूला नहीं जा सकता है। कृषि से जुड़कर काम करने वाले परिवारों की संख्या 42,54,000 से ज़्यादा है। पशुपालन क्षेत्र में काम करने वाले परिवारों की संख्या 12,04,000 से भी ज़्यादा है। अध्यक्ष महोदय, हर प्रखंड में सिलाई सेंटर के माध्यम से प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। अब तक 40,000 से ज़्यादा जीविका की दीदियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 25-26 में लगभग 50,000 से ज़्यादा जीविका की दीदियों को रोजगार उपलब्ध इन क्षेत्रों में किया गया है। आंगनवाड़ी के बच्चों के कपड़े की सिलाई का काम भी जीविका दीदी को मिला है, जिसमें 1 लाख जीविका की दीदियों को स्वरोजगार उपलब्ध हुआ है तथा दूसरे विभाग से भी संपर्क किया जा रहा है। काम का अवसर प्रदान करने की दिशा में बातचीत जारी है। राज्य के अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा बहाल करने के लिए जीविका की दीदियों को परामर्शी के रूप में काम करने का अवसर मिला है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सदर अस्पताल और मंडल अस्पतालों में खाना बनाने के लिए साफ सफाई का काम जीविका की दीदियों को दिया गया है। इसमें 30,960 लोगों को स्वरोजगार दिया गया है। राज्य में स्थित तालाबों को देखभाल के लिए जीविका दीदी को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमेमें 754 दीदी को स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया गया है तथा सालाना मत्स्य पालन के क्षेत्र में 90,68,000 दीदियों को जीविका उपार्जन चल रहा है। सतत जीविकोपार्जन का लाभ देने वाले की संख्या 2,01,218 है, जिन्हें राज्य के खजाने से 2 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता दी गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये जीविका की दीदियों को 2 लाख रुपया आप कहाँ से देंगे। मैं बताना चाहता हूँ, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने सतत जीविकोपार्जन योजना चलाया। जो ताड़ी बेचकर जिंदगी बसर करते थे, जो शराब बेच करके जिंदगी बसर करते थे, वैसे परिवार जिनका परिवार जो हाशिए पर खड़ा था, घर का कमाने वाला दुनिया में नहीं है, वैसे लोगों को भी चिन्हित किया और 2,01,000 परिवार को चिन्हित करके उनको 2-2 लाख के अंदर उनको सहायता देके उनके जीवन में नयापन लाया गया। राज्य के हर पंचायत में जीविका भवन का निर्माण हो रहा है। राज्य में कौशल विकास के क्षेत्र में लगभग 4,08,000 से ज़्यादा हम युवा युवतियों को नियोजन किया है। बिहार में लगभग आज 31,71,000 से ज़्यादा आज जीविका दीदी लाखपति बन चुकी है। महोदय, हमने काम किया है।
हमने महिलाओं को सशक्त बनाया है और सशक्त बनाने के ही आधार पर आज जिनकी आमदनी 2000 थी, 4000 थी, 6000 थी, उनको आज लाखपति दीदी बनाया है। और इसी प्रकार का और भी कौशकी दूध उत्पादन क्षेत्र, दूध उत्पादन समिति बनाकर हमने काम किया है और 34,489 दीदी जोड़कर यहाँ पर प्रतिवर्ष 1,20,00,000 रुपया उनकी आमदनी हो रही है। सालाना टर्नओवर 128 करोड़ है। हर क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम चल रहा है। महोदय, महिला रोजगार की बात करते हैं और हमारे माननीय सदस्य महिला रोजगार की चिंता आप ज़्यादा नहीं कीजिए। जो हमारी सरकार, बिहार के लोग, मेरे मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है पहले भी एक एक करके निभाया है और आने वाले दिनों में एक एक करके उसको हम लोग पूरा करेंगे। बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री आपने अपनी बातों को रखा है, आपने अपनी बातों को रख दिया है, अब सरकार का उत्तर हो रहा है। इस योजना का कार्यान्वयन जीविका द्वारा किया जा रहा है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां प्रत्येक परिवार की एक महिलाओं को अपनी पसंद का रोजगार चुनने का अधिकार दिया गया और उनके खाते में 10-10 हजार रुपया दिया गया, यानी 2 लाख और दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह राशि महिलाओं के रोजगार के लिए है जिससे उनके परिवार की आमदनी बढ़े, जीवन स्तर में सार्थक सुधार हो सके। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए गांव से शहर तक हाट बाजार विकसित किए जा रहे हैं। ऐसा ही पैसा नहीं दिया जा रहा है, उनको अन्य प्रकार की सुविधा भी दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 1,56,00,000 से ज़्यादा दीदियों को रोजगार पर गतिविधि संचालन हेतु 10,000 रुपया उनके खाते में दी जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, जीविका राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक संगठन एवं स्वास्थ्य संपोषण तथा स्वच्छता के लिए संसाधन नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी कार्य कर रही है। इस राज्य की दीदी दूसरे राज्य में भी जाकर के वहाँ पर प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रशिक्षण देने का काम दूसरे राज्यों में भी हमारी दीदियाँ कर रही है। तो आप सोच सकते हैं ये प्रदेश हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आसाम, अरुणाचल, उत्तराखंड भेजे गए हैं 12,664 दीदी और लगभग 100 करोड़ इन सामुदायिक संसाधन सेवी CRP इसके अर्जित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो अंतिम अध्यक्ष महोदय, ये विपक्ष में जो लोग बैठे हैं महोदय, कितना भड़काने का काम किया बिहार की महिलाओं को। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता और राजद के साथ साथ महागठबंधन के जितने नेता थे ये क्या कह रहे थे, ये इसमें सूद लगेगा, ये पैसा जो दिया गया है ये लौटाना पड़ेगा, और ये बात विपक्ष के लोग कहते रहे। लेकिन विपक्ष के लोगों को कहने से कोई बिहार की महिला रोजगार योजना सफल करने में पूरी की है, परंतु इन्हें कामयाबी नहीं मिली, इनके झांसे में कोई नहीं आया। और जब हर महीने माई बहन मान योजना भी चला रहे थे, इनके बारे में मालूम है कि माई बहन मान योजना चलाते नहीं है, माँ बहनों को बिहार में नहीं पूरे देश में ही अपमानित करने का काम करते हैं। कहते थे कि 2,500 प्रति महीना आपको देंगे और कहते थे कि 30,000 एक मुश्त भी देंगे, लेकिन इनके झांसे में कोई आने वाला नहीं था। सभी महिलाओं ने इनकी बातों को एक सिरे से खारिज किया। महोदय, अध्यक्ष महोदय, राज्य में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये फार्म भरवा रहे थे और फार्म भरवाने में महोदय 200-300 उगाही भी हो रही थी, ठगी का काम हो रहा था। कुछ राजनीतिक दल तो गारंटी ले रहा था महोदय और कार्ड बांट रहा था और नीतीश कुमार जी को फिनिश करने में लगा था। अध्यक्ष महोदय, नीतीश कुमार जी को जब फिनिश करने के अभियान चलाते हैं विपक्ष के लोग, नीतीश कुमार जी
दोगुनी ताकत के साथ बिहार की जनता उनको बिहार में खिदमत करने का, सेवा करने का अवसर देती है। और बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो 20 वर्षों में काम किया है, इनका जो मॉडल है, वो मॉडल के सामने विपक्ष पूरी तरह सफाया हो गया, फेल हो गया। और यही बात अगर कहते रहे सदन में तो आगे भी फेल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि बोलते बहुत हो, थोड़ा कम बोलो, समझो, सच्चाई को सामने रखो। सच्चाई को सामने नहीं रखा तब 35 पर विपक्ष बैठ गया। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को सुनना चाहिए। हमारा जो भाषण का पार्ट है उसको प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया जाए महोदय। और मैं विपक्ष के माननीय सदस्य आलोक मेहता जी से अनुरोध करता हूं कि कटौती प्रस्ताव वापस ले। राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और राज्य के गरीबों को आवास देने के लिए हम जब पैसा मांगते हैं तो आप कटौती करते हैं। तो जब आप कटौती करिएगा तो कैसे विकास होगा? तो राज्य की महिलाओं से आपको अगर दुश्मनी है, राज्य की महिलाओं से उनकी तरक्की पर आपको अफसोस है, तो निश्चित रूप से आपसे अनुरोध करता हूं कि अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें और राज्य के विकास के लिए 24,050 करोड़ 4,79,000 रुपये खर्च करने की अनुमति सदन से प्रदान करने की अनुरोध करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ। क्या माननीय सदस्य आलोक कुमार मेहता अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?